कैसे हैं भैया आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आपका अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और हमने जो सीरीज स्टार्ट करनी थी आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए एंड ग्रुप डी वालों बच्चों के लिए, वो हमने स्टार्ट कर दी है यूट्यूब पर। ठीक है, उसकी पहली वीडियो आपने मैथ्स की प्रैक्टिस देखी होगी, उसमें मैंने 20 क्वेश्चन आपको कराए थे। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराए गए थे, बहुत सारे नए नए तरीके बताने की कोशिश की गई थी और आगे भी हम इसी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। चैप्टर वाइज कहेंगे तो चैप्टर वाइज भी चीज़ों को आगे आगे कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, कोई कोई चैप्टर हम ले लेंगे, जैसे बहुत डिमांड आ रही है मेंसुरेशन की, टाइम स्पीड डिस्टेंस की, मिक्सचर एलिगेशन की, तो ये सारे चैप्टर यहाँ पर डिस्कस कर लिए जाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांट छांट के जो एनटीपीसी में आए हुए हैं वो सारे करा दिए जाएंगे। एंड आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2, जो आपका सीबीटी 2 जो हुआ था दिसंबर, आई थिंक जनवरी 2017 में जो हुआ था, पिछली बार जो वैकेंसी आई थी, उसके भी सारे सेट यहीं पर आपको इसी चैनल पर कराए जाएंगे, जो जिसका नाम है अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल। यहीं पर आपको कराए जाएंगे बहुत ही अच्छे अच्छे मेथड के साथ। मैं उसको आपको बताऊंगा, ट्रिकों के साथ मैं उस चीज को बताऊंगा। ठीक है, बस आपको विश्वास रखना है और मेरे साथ बनाए रखना है। धीरे धीरे हम प्रीवियस ईयर के सेट भी लेके आएंगे। ये जो जनवरी 2017 में सीबीटी 2 हुआ था, उसके सारे क्वेश्चन, जिससे हमें पता चल जाएगा लेवल किस तरीके का रहने वाला है। बट मैं आपसे बता रहा हूं कि मोर और लेस लेवल जो है वो सीबीटी 1 जैसा ही रहेगा। ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा ही नहीं, 10-20% डिफरेंस आ गया मैक्सिमम। 80% पेपर यही रहने वाला है, ये गांठ बांध लीजिए आप। ठीक है, तो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस नहीं, आज हम करेंगे रीजनिंग की प्रैक्टिस। मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग दोनों की प्रैक्टिस मैं आपको यहीं कराऊंगा। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे आप जोड़िए हमारे साथ, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, प्लेलिस्ट को शेयर करिए, सबसे बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे कंटेंट डिलीवर हो रहे हैं। एंड मैं आपको बता रहा हूं कि जो मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूं आपको यूट्यूब पर, कोई मुझे नहीं लगता कोई टीचर आपको ये कंटेंट दे रहा होगा। बस आपको टीचर क्या दे रहे होंगे, कोई भी एक वीडियो आ जाएगी, मेंसुरेशन के सारे क्वेश्चन और उसके सारे क्वेश्चन ऐसे चैप्टर वाइज तो दे रहे होंगे, लेकिन वो क्वेश्चन वो नहीं कराते हैं जो एग्जाम में आते हैं। फिर आपको दिक्कत आती है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन भी वही कराए जा रहे हैं जो पेपर में आए हुए हैं और वही आने हैं, कोई और चारा नहीं है। और किस तरीके से हर क्वेश्चन को टैकल करना है, क्या सोचना है उस टाइम पे, इस तरीके से चीजें कराई जा रही हैं। तो बिल्कुल भी वेट नहीं करिए, चैनल को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। और डीएफसीसीएल वाले बच्चों को लिए भी मैं जल्दी ही एक वीडियो लाने वाला हूं कि कब रिजल्ट आएगा, कैसे कब नहीं आएगा, तो उसके बीच में हम जानकारी दे देंगे आपको, जल्दी ही जानकारी देंगे। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, बस मेहनत करते रहें, साथ बनाए रखें। और अब तो एग्जाम की डेट भी आ गई है, बस तैयारी करते रहें। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन रीजनिंग का, 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आ गया हूं। पहला क्वेश्चन आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, देखिए और उत्तर देने की कोशिश करिए। ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूं कि मैंने ये क्वेश्चन कहां से पकड़ा, किस एंगल से पकड़ा। ठीक है, देखिए 5 6 7 और उसका उपयोग करके कुछ यहाँ पे वैल्यू आ रही है बड़ी सी, 4 5 6 इसका उपयोग करके ये वैल्यू आ रही है और आपको ये वैल्यू निकालनी है कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, समझ गए। अब इस तरीके के क्वेश्चन को आपको दिक्कत होती है, और वो बच्चे, उस बच्चे को दिक्कत होती है जिसने थोड़ा मैथ्स में कमजोर है या जिसको क्यूब्स और स्क्वायर की नॉलेज नहीं है, उस बच्चे को कम इसमें दिक्कत आती है, उसको समय लगता है यहाँ पर। ठीक है, जबकि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप स्क्वायर क्यूब को याद करने की कोशिश करेंगे, वो विद इन 15 डेज 10 डेज अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे 10-20 मिनट्स की, तो आपको याद हो जाएंगे। कोई भी ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अपना जोर इसमें दें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैथ्स का टाइप लगता है बट वो रीजनिंग के अंदर होते हैं। तो ये दोनों थोड़े से इंटर कोरिलेशन में होते हैं। तो जो बच्चा मैथ्स अच्छी करता है तो वो रीजनिंग वो अच्छी करेगा ही करेगा। समझ रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन जो हैं वो मोर और लेस डिपेंड मैथ्स पे हो रहे हैं आजकल। कम से कम अगर रीजनिंग में 25-30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैथ्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अपने आप करने की कोशिश करो। ठीक है, और इस तरीके का ही कोई क्वेश्चन आ सकता है, बहुत अच्छा लॉजिक है इसके अंदर। ठीक है, अब आपके पास ये 3 नंबर है, 5 6 7, और आपको 384 के आसपास पहुंचना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये 7 है, 7 का अगर मैं देखूं क्यूब, ठीक है, क्यूब मुझे इसके बहुत पास लेके जाएगा, 343 मुझे लेके जाएगा 384 के लेके गया। ठीक है, लेकिन अभी हम 384 तक पहुंचे नहीं है। अब कैसे पहुंचेंगे, अब देखो, या तो हम इसके स्क्वायर को ऐड करें तो देखें कितना आगे जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, या 384 में हम क्या कर लेते हैं, पहले माइनस कर लेते हैं। हमें कितने नंबर की और जरूरत है, यहाँ पे आ जाएगा 1, ये 4, 41। अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो मेरा 384 जो नीचे वाला है वो बन जाएगा। अब 41 मुझे बनाना है 5 और 6 का यूज करके। ठीक है, तो कैसे बनाऊंगा, 5 और 6 का यूज करके कैसे बनाऊंगा, 5 का स्क्वायर करूंगा 25, 6 का स्क्वायर करूंगा 36, 41 को नहीं बनेगा, ये तो 61 बन जाएगा।
बन जाएगा ना। तो ये वाली चीज पॉसिबल नहीं है। अच्छा, एक चीज इसमें पॉसिबल हो सकती है, अगर मैं 5 और 6 का गुना कर दूं, ठीक है, तो कितना बनेगा 30। 5 अंक कितने होते हैं 30, और 5 और 6 को ऐड कर दूं तो इसमें कितना बनेगा 11, तो वैल्यू कितनी बचेगी 41। तो मतलब इसका लास्ट वाली वैल्यू का क्यूब करूं, ये वाली वैल्यू, सबसे ऊपर वाली और बीच वाली वैल्यू का इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 5 और 6 को, तो वैल्यू आती है 30, और दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू आती है 11, और तीनों को जब ऐड कर देंगे तो वैल्यू आती है आपके पास 384। ठीक है, तो ये लॉजिक था इसमें। आगे चेक करते हैं ये लॉजिक आगे वैलिड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, यही लॉजिक चेक करते हैं, समझ रहे हैं। तो लॉजिक चेक चेक करेंगे तो 6 का क्यूब क्या आ जाएगा 216, 5 चौक कितने होते हैं 20, और 5 और 4 कितने हैं 9, तो 9 6 15, हासिल 1 2 1 3 और 4 245, 245 बन गया। तो यही लॉजिक है हमारे पास। ठीक है, 5 का क्यूब करो कितना आएगा 125, 4 और 3 जोड़ोगे कितना आएगा 7, और 4 तिया 12, 7 और 12 कितने होते हैं 19, 19 ऐड कर दो वैल्यू क्या आएगी 144। तो 144 इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर है, ऑप्शन में मिल गया, और यही हमारा राइट आंसर है। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है, हल्का क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल भी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और पेपर टाइम पे आ जाए दिमाग में तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही वैसा क्वेश्चन है, मतलब इस क्वेश्चन को अगर मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ, इस क्वेश्चन को विद इन 10-20 सेकंड आपको इस क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट एनीथिंग डूइंग। ठीक है, देखें क्वेश्चन को। इफ ऑल द स्पेशल कैरेक्टर्स आर ड्रॉप, सारे स्पेशल कैरेक्टर ड्रॉप कर दिए जाएं, तो बताइए 10th टू द राइट ऑफ एक्स, एक्स के 10th राइट में कौन होगा। तो आपके पास एक्स ये है, 10th राइट में आपको जाना है। ठीक है, कैरेक्टर आपको नहीं लेने हैं, कैरेक्टर आप जानते हैं कौन से, ये वाला ये कैरेक्टर नहीं लेने। ठीक है, और 10th चलना है आपको। चलो यहां से चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या आ गया आर आ गया, आर ही आपका उत्तर है। कुछ भी नहीं करना था इसमें। ठीक है, ऐसे आसान क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, ये डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन मैंने एक लिया है, देखेंगे और आप बनाने की कोशिश करना। मुकेश वॉज फेसिंग द साउथ, मुकेश जो है वो साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं। ही वॉक 5 किलोमीटर स्ट्रेट एंड फ्रॉम देयर ही टर्न अ 90 डिग्री एंगल। देखो मैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाता हूँ। सबसे पहले मैं साइड में यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ जहां से मैं डायरेक्शन मुझे पता चल जाए, नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, यहाँ वेस्ट है। ठीक है, अच्छा जी, मैं देख रहा हूँ कि उसने मुकेश जो है वो इधर की तरफ, और उसने फेस इधर की तरफ कर रखा है, साउथ की तरफ। ठीक है, अब वो 5 किलोमीटर सीधा गया साउथ की तरफ, तो ये ऐसे करके 5 किलोमीटर वो गया। ठीक है, अब उसने 90 डिग्री एंगल टू हिज राइट, उसके राइट में 90 डिग्री एंगल लिया, साउथ की तरफ फेस है तो ये इधर राइट नहीं है, उसका इधर राइट है, और 90 डिग्री लिया है तो ऐसे 90 डिग्री लिया है। ठीक है, 90 डिग्री, एंड वॉक 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर वो गया। ठीक है, देन ही टर्न है 45 एंगल टू हिज लेफ्ट, उसके लेफ्ट में 45, ये इधर राइट है और लेफ्ट इधर है, तो इसकी तरफ 45 डिग्री, ऐसे 45 इधर गया, एंड वॉक 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। वेयर विल बी ही फ्रॉम हिज एक्चुअल पोजीशन, उसकी एक्चुअल पोजीशन बेटा यहाँ पे थी। अब इसके अकॉर्डिंग वो कहाँ पर है, इसके अकॉर्डिंग है वो इस डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में है इस डायरेक्शन में। और ये डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली, ये डायरेक्शन कौन सी है, किसके बीच में आ रही है, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन के बीच में आ रही है। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन इज द राइट आंसर। इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ, बताइए है इसमें इजी, कुछ भी मैंने ऐसा किया हो जो आपको नहीं समझ में आया हो। एक आपको लाइन ये नहीं समझ में आई होगी, देखो मैं बताता हूँ। जब आप नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, जैसे ये नॉर्थ है, ये आप नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, तो इधर आपका राइट होता है और इधर आपका लेफ्ट होता है। बट यही चीज जब आप इधर साउथ में फेस कर रहे होते हैं, तो राइट जो है वो लेफ्ट में चेंज हो जाता है, और लेफ्ट जो है वो राइट में चेंज हो जाता है। बस इतना, जिस बच्चे को डिफरेंस समझ में आ गया, उसको कभी भी डायरेक्शन डिस्टेंस जिस तरीके से मैंने करी है, वो तुरंत की तुरंत इस तरीके से उस क्वेश्चन को खत्म कर देगा, कोई भी दिक्कत उसे नहीं आने वाली है। समझ गए, अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन इस मतलब सीबीटी 1 में बहुत सारे क्वेश्चन पजल और सिटिंग में आए थे। ठीक है, दो दो तीन तीन क्वेश्चन पजल सिटिंग में आए थे, जिनसे एक एक क्वेश्चन ही आया था। तो ये सारे टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, और अगर आपको 35 आउट ऑफ 35 दोनों में चाहिए, मैथ और रीजनिंग में, तो 35 रीजनिंग में चाहिए, तो आपको ये सारे करने पड़ेंगे, क्योंकि पिछली बार तो सीबीटी 1 में तो बच्चे छोड़ के आ गए थे, लेकिन अब छोड़ नहीं सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं है जीएस में आप कितने स्कोर कर पाओगे। ठीक है, और जीएस में 50 आउट ऑफ 50 या 40 आउट ऑफ 50 भी जो है वो, मतलब एकदम आप उस पर नहीं रख सकते कि हम मैं ले आऊंगा 40 आउट ऑफ 50। ठीक है, इस वजह से आपको यहाँ पर 35 में से 35 चाहिए, और मैथ्स में 35 में 35 चाहिए। 70 इसमें से ले लो और 30 वहां पे ले लो, तो 100 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा 101%। ठीक है, तो चलिए अब मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन फोर्थ कर रहे हैं, एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड है और एक ऑक्टागन में बैठे हैं कॉर्नर पे। ठीक है, 8 ऑक्टागन है, 8 साइड बना लीजिए, और वो कॉर्नर पे बैठे हुए हैं। तो मैंने ये बना ली भाई 8 साइड, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, सारा सब फोकस कर रहे हैं किस पे, सेंटर पे। समझ गए, अब लाइनें पढ़ेंगे और चीजों को बनाने की कोशिश करेंगे। ऑल फेसिंग आर सेंटर, सब सेंटर पे फेस कर रहे हैं। मेधा इज सिटिंग डायगनली ऑपोजिट टू राधा, तो मैं मान लेता हूँ राधा अगर यहाँ पर है तो मेधा यहाँ पर है। ठीक है, आगे चलेंगे।
मेधा इज ऑन द सीमाज लेफ्ट, सीमाज के लेफ्ट में मेधा है, ठीक है। तो सीमा कहाँ है, इस एरिया में कहीं सीमा है, इस एरिया में सीमा होगी तभी, क्योंकि सीमा का लेफ्ट इधर की तरफ होगा, ठीक है। जो सेंटर पे फेस कर रहा है उसका लेफ्ट इधर की तरफ होगा, ठीक है। रमन इज नेक्स्ट टू सीमा एंड ऑपोजिट टू गोविंद, रमन इज नेक्स्ट टू सीमा एंड ऑपोजिट टू गोविंद, रमन जो है वो सीमा के नेक्स्ट है और गोविंद के ऑपोजिट है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। गोविंद इज ऑन चंद्राज राइट, गोविंद जो है वो चंद्राज के राइट में है। शांति इज नॉट ऑन मेधाज राइट बट ऑपोजिट टू शशि एंड हु इज ऑपोजिट ऑपोजिट टू चंद्रा, ठीक है। अब इसमें देखो केसेस बनने चालू हो जाएंगे, देखो, क्योंकि आपको क्या हुआ, आपको सीमा की जानकारी नहीं है, सीमा की पोजीशन ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, समझ रहे हो। तो अगर आपकी सीमा यहाँ पर है, उसने बोला है कि मेधा इज ऑन सीमाज लेफ्ट, सीमा के लेफ्ट में मेधा है, ठीक है। ये सीमा का राइट है और ये लेफ्ट है, ये आपकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आगे चलो, उसने बोला रमन इज नेक्स्ट टू सीमा, रमन अगला ही है, रमन नेक्स्ट टू सीमा, तो रमन यहाँ पे हो गया। उसने बोला रमन जो है सीमा के नेक्स्ट में है, लेकिन गोविंद के वो क्या है, ऑपोजिट है, तो उसके ऑपोजिट में कौन आ गया, गोविंद आ गया, ठीक है। गोविंद इज ऑन चंद्राज राइट, चंद्रा के राइट में गोविंद है, चंद्रा मैं यहाँ ले लूंगा तो इसके राइट में यहाँ पर क्या है, गोविंद है, ठीक है। ठीक है, चीजें चल रही हैं आराम से। शांति इज नॉट ऑन मेधाज राइट, शांति मेधा के राइट में नहीं है, मेधा का राइट कौन सा है, ये वाला एरिया, यहाँ शांति नहीं है, शांति यहाँ नहीं है तो शांति यहाँ पर है, ठीक है। और उसने बोला बट ऑपोजिट टू शशि, ऑपोजिट किसके, शशि के, तो शशि यहाँ पर है आपकी, ठीक है। अब उसने पूछा है कि चंद्रा के ऑपोजिट बताइए, चंद्रा कहाँ है, ये रहा चंद्रा, चंद्रा के ऑपोजिट कौन है, ये है एस, एस से क्या है, पहला क्या है, सीमा, सीमा, तो सीमा यहाँ पर है, सीमा, सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ पर राइट हो गया। बताओ एक बार में ही बन गया, नहीं बन गया, बाई चांस अगर ये नहीं बन पाता तो हम सीमा को यहाँ पर रख के इस चीज को बना रहे होते, ठीक है। तो, जबकि हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी, हमारा यहीं से सेटिस्फाई कर गया, तो ये हमारा उत्तर आपके सामने आ गया। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है, सारी चीजें, सारे सारे पॉइंट जो जो हैं उसको पहले आसानी से सिंपल तरीके से पढ़िए, फिर उनको बिठाने की कोशिश करिए, ठीक है। इसका सिंपल सा तरीका यही होता है, बहुत ही आसानी से आराम से ये क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, अल्फाबेटिकल सीरीज आ गई है आपकी। अल्फाबेटिकल सीरीज में मैंने आपको बहुत बार बताया है कि आपको कुछ नहीं करना, जो आपको एग्जाम टाइम में पेपर मिलेगा उसमें पहले से ही एबीसीडी लिख लेनी है, और किस तरीके से लिख लेनी है वो मैं आपको लिख के बताता हूँ, जिससे आपकी ऑपोजिट वर्ड वाली भी चीज पूरी हो जाएगी एंड नंबरिंग भी पूरी हो जाएगी। जैसे देखिए ए, तो इस तरीके से आप अपने पेज में एबीसीडी लिख लेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो, अच्छा जी, आर रेमो और ये वाली वैल्यू है, और फिर यहाँ से अगली वैल्यू आपको बतानी है। देखो आर, आर से बाद क्या आ रहा है, एस आ रहा है, तो मतलब +1 हुआ है। देखो आर के बाद क्या आता है, एस आता है, +1 हुआ है, 18 से 19 वाला नंबर आ रहा है, ठीक है। ए के बाद आ रहा है सी, तो मतलब +2 हो गया, ठीक है। एम के बाद आ रहा है पी, मतलब +3 हो रहा होगा, एम 1 2 3 बिल्कुल +3 हो रहा है, तो मतलब +1 +2 +3 +4, ये सीरीज चल रही है। तो वी का +1 क्या होगा, वी, और उसके बाद आ जाएगा डब्लू, तो सारे में डब्लू है। आगे चलिए, एक्स वाई और जेड, जेड आना चाहिए, यहाँ क्यू है, यहाँ पी है, यहाँ क्यू है, ये नहीं है, सिर्फ यही ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन से ही आपको इसमें ऑप्शन एलिमिनेट करने सीखने, और ऑप्शन से ही क्वेश्चन को करने की कोशिश करनी है, ठीक है भाई। आगे देखिए, एक और अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन आ गया है, देखेंगे इसको। BZA TYC FEZ और ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखेंगे इसको कैसे करेंगे। देखो यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, आप यहाँ से देखो, ये देखो बीच में कुछ अलग ही सिनेरियो चल रहा है, WXYZ, पीछे क्या आना चाहिए, V आना चाहिए, बीच में क्या आना चाहिए, V आना चाहिए ना। U तो बिल्कुल नहीं आएगा, और V इन तीनों में है, ठीक है। अब देखो V तो एक बीच में आ ही गया, आगे देखो A, B छोड़ के C, D छोड़ के E, F छोड़ के G, H छोड़ के I, V के बाद क्या आना चाहिए, I आना चाहिए। I यहाँ पर भी है, I यहाँ पर भी है, ये ऑप्शन भी खत्म, ठीक है। दो ऑप्शन आप खत्म कर चुके हो, ठीक है। यहाँ पर आ गया आपका I, ठीक है। आगे वाला देखो, BCDEFGHIJ, यहाँ क्या आएगा, J, तो यहाँ पे आना चाहिए J, तो यही आपका ऑप्शन है, K वाला ऑप्शन नहीं है, तो ये आपका राइट। बताओ आपको याद नहीं है क्या, ABCDEFG के बचपन में याद क्यों करी होंगी, तो ऐसे पढ़ लो और आपका उत्तर आपको खुद मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे, 7वां क्वेश्चन। ये एक रिपीटेटेड पैटर्न वाला क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है, और बहुत बच्चे फंसते भी हैं, बहुतों को ये इस क्वेश्चन करने में दिक्कत आती है, लेकिन मैं इसकी बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको। पहले पूरा देखिए, पूरा पढ़िए, और उसमें हिट एंड ट्रायल मेथड लगाने की कोशिश करिए, और सोचने की कोशिश करिए, इसको बहुत डीप में देखिए और सोचने की कोशिश करिए, ठीक है। सोचने के बाद आपको एक चीज नजर आ रही होगी, क्योंकि ये रिपीटेड पैटर्न वाला क्वेश्चन है, तो एक चीज आपको जरूर नजर आएगी। देखो यहाँ पर सी के आगे ब्लैंक है, अब अगला सी ढूंढो, कहां पर मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है सी, सी के आगे क्या है, ए है, ठीक है। अगला सी ढूंढो, आपको कहाँ मिलता है, ये है, इसके आगे पता नहीं, अगला सी आपको कहीं नहीं, ये मिल रहा है, इसके आगे कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो
मोर और लेस यहाँ पर जैसे सी के आगे ए है तो यहाँ पर भी सी के आगे ए होना चाहिए, अगर ये रिपीटेड हो रहा है तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ बी है, यहाँ बी है। अभी इनको चेक नहीं करेंगे, यहाँ ए है, ठीक है, इसको चेक कर सकते हैं। अब देखिए सी के आगे यहाँ पर क्या है, ए है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर ए ही होगा, तो इन दोनों ऑप्शनों में से चीजें रह गई। अच्छा जी, अब क्या करो, अब इसमें हिट एंड ट्रायल लगा के देखो, एक बार इसको भी देख लो, एक बार इसको भी देख लो। ठीक है, तो एक बार अगर इसको आप डाल के देखेंगे तो आपको एक चीज यहाँ पर दिख रही होगी बहुत ऑब्वियस, कि यहाँ पर आ रहा है डबल बी। दो डबल बी आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, दो डबल बी आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपके दोनों डबल बी आने चाहिए, नहीं आने चाहिए। अगर आप सोचो तो दोनों डबल बी हो सकता है यहाँ पे, क्या पता दोनों डबल बी आ रहे हो। ठीक है, क्या पता यहाँ पर भी दोनों डबल बी आ रहे हो, तो ये चीज आपको चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज क्या करेंगे आप, चेक करेंगे। ठीक है, अब देखो अगर आप ये ऑप्शन लेते हैं, अगर आप ये ऑप्शन लेते हैं तो एक बार यहाँ पर फिट करके देखो, ये हो जाएगा सी ए बी बी। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा ए बी सी ए बी। ठीक है, आपने देखा, ये जब आपने देखा तो यहाँ तो कोई पैटर्न ही नहीं दिख रहा आपको। ठीक है, ये हो जाएगा सी ए बी बी, ये हो रहा है ए बी सी ए बी। ठीक है, कोई पैटर्न दिख रहा है आपको, नहीं, तो ये ऑप्शन भी राइट आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 है। और इसको आप देखेंगे पुट करके कि इसमें पैटर्न आ रहा है, क्या पैटर्न आ रहा है। देखो मुझे तो पैटर्न दिख गया। अब हम ये वाला ऑप्शन पुट करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारा कौन सा पैटर्न बन रहा है। ठीक है, एक बार देखिए, सी ब्रैकेट ए, सॉरी दोबारा लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका सी हो जाएगा बी बी ए, फिर खाली है, फिर सी है, ए बी है, फिर खाली है, ए सी है, फिर खाली है, ए बी है, फिर खाली है, ए सी है। ठीक है, अब मैं पुट कर रहा हूँ पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, देखो यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर बी है। ठीक है, अब कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। देखो थोड़ा थोड़ा पार्ट देखो, सी ए बी दिख रहा है आपको, सी ए बी। ठीक है, यहाँ देखो बी ए सी। ठीक है, अगला बार देखो सी ए बी, फिर यहाँ पे क्या है बी ए सी। अगला देखो सी ए बी, फिर अगला क्या है बी ए सी। मतलब पैटर्न चल रहा है ना, एक बार सी ए बी और दूसरा है बी ए सी, ये पैटर्न चल रहा है लगातार। ठीक है, समझ रहे हो, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जबकि इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा था, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चनों में समय लगेगा, टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। ठीक है, एक दो बार में समझ में भी नहीं आ सकते हैं, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। तो बहुत ही प्यार से आपको सारे ऑप्शन पुट करके अगर देख लेंगे, एक दो तो एलिमिनेट कर लेना, फिर दो बचेंगे उसको पुट करके देख लेना। ठीक है, यही इसके मेथड होते हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखो 21, उसके बाद 11, 31, उसके बाद आपको निकालना है। देखो इसको भी बहुत प्यार से देखना, 21, 21 में अगर एक जोड़ दोगे आप और उसको डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो आपके पास 11 आता है। 31 में एक जोड़ दोगे आप, इसको डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे, आपके पास आएगा 16। और 16 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, 16 इज द राइट आंसर। ठीक है, आसान था, कुछ भी नहीं था। अगला क्वेश्चन देखेंगे नंबर सीरीज का। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। अभी मैंने जो नंबर सीरीज का क्वेश्चन करता उसी टाइप से ये होने वाला है, तो ये आप खुद करके देखना, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, और जरूर बताना ये क्वेश्चन निकला कि नहीं निकला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। ये है आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन करेंगे। पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू। मैं आपको पहले बताता हूँ, जो ब्लड रिलेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए मेरी प्लेलिस्ट में जाना, और वहां पर आपको दिखेगा एक एसबीआई रीजनिंग करके प्लेलिस्ट बनी होगी। वहां पे ब्लड रिलेशन के मैंने कुछ 4-5 वीडियो बना रखे हैं, तो मैंने वहां से बेसिक से बताया है, जितने भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होते हैं सारे बेसिक से लेकर हाई लेवल तक सारा कराया है। तो उसको अगर आप देख लेंगे, बहुत छोटी छोटी वीडियो है, 15-15 20-20 मिनट की, उनको अगर आप देख लेंगे 2-3 मिनट, 1 घंटे उसको लगा देंगे, तो आपको ब्लड रिलेशन में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो एक बार जरूर देखें वहां से, तभी आपको जो मैं बताऊंगा वो चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, देखेंगे 10वां क्वेश्चन। पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू। पी जो है वो ब्रदर है किसका, क्यू का। पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, ये प्लस मैंने लिया है मेल के लिए। ठीक है, ब्रदर ऑफ क्यू एंड आर। पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू एंड आर, क्यू और आर का दोनों ब्रदर है पी। ठीक है, उसके बाद क्या, एस इज आर्स मदर। आर्स मदर, आर्स मदर, आर मदर मतलब सबकी मदर ही हो गई, भाई बहन है, तो ये एस इनकी मदर हो गई। ठीक है, टी इज पीज फादर। टी पी के फादर हो गए, तो मतलब सबके फादर हो गए टी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू। कौन सा डेफिनेटली ट्रू नहीं हो सकता। टी इज क्यूज फादर, ये तो ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। एस इज पीज मदर, बिल्कुल ट्रू है। टी इज एस हस्बैंड, बिल्कुल ट्रू है। टी इज क्यूज हस्बैंड, ये बिल्कुल ट्रू नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। हम आगे चलेंगे 11वें क्वेश्चन पे, और 11वां क्वेश्चन भी एक सेटिंग अरेंजमेंट टाइप का क्वेश्चन है। एक बार पढ़ेंगे फिर करेंगे। 5 स्टूडेंट आर सिटिंग इन अ रो। एक रो में 5 स्टूडेंट बैठ रहे हैं, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। सुनील इज नीदर अ नेबर ऑफ आस्था इन नॉर अ श्याम। सुनील जो है वो ना तो नेबर आस्था का है और ना ही श्याम का है, मतलब उसके आजू बाजू ना आस्था बैठेगी ना श्याम बैठेगी सुनील के। ठीक है, आस्था इज अ नेबर ऑफ श्याम। आस्था नेबर है श्याम की। आस्था किसकी नेबर है, श्याम की। अच्छा जी, एंड शी इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। रो की लेफ्ट एंड, देखो इधर ये है रो की राइट एंड लास्ट में,
और ये है रो की लेफ्ट हैंड। तो ये रो की क्या है, लेफ्ट हैंड है। तो लेफ्ट हैंड रो की है, तो उसने बोला है कौन बैठेगा, आस्था इज ऑन लेफ्ट हैंड ऑफ द रो, आस्था। ठीक है, आस्था मैंने बैठा दिया। ठीक है, उसने बोला है कि आस्था इज अ नेबर ऑफ श्याम। आस्था किसकी नेबर है, श्याम की नेबर है, तो यहाँ पर आपका श्याम को आना ही आना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब श्याम अगर यहाँ पर आ गया है तो सुनील यहाँ पर नहीं आएगा, सुनील की पोजीशन ये नहीं बनेगी, क्योंकि फिर वो श्याम के पास हो जाएगा, तो सुनील की ये पोजीशन बिल्कुल भी नहीं बनेगी। ये तो या सुनील यहाँ होगा या यहाँ होगा। ठीक है, सुनील नेबर ऑफ मंजीत। ठीक है, सुनील है मंजीत का नेबर। सुनील किसका नेबर है, मंजीत का। एंड मंजीत इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द रो। मंजीत एग्जैक्टली मिडिल में है, तो यहाँ पर आपका मंजीत होगा और यहाँ आपका सुनील होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो बच गया वो होगा, और कौन बच गया है, बचा कौन है, नाम कौन बचा, अमिता। अमिता का नाम नहीं आया, तो यहाँ पर अमिता आ जाएगा। ठीक है, उसने बोला है सुनील का नेबर कौन है, सुनील का नेबर, सुनील यहाँ है, ये मंजीत और अमिता इज द नेबर ऑफ सुनील। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन हो जाता। समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है आपके लिए, आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही आसानी से चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर अगर तब भी आपको कोई शिकायत हो, कोई भी चीज़ हो, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ज़रूर सुधार करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखेंगे। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, 97, 86, 101। तो एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से हो रहा है। या आप अल्टरनेट पे चलो, एक छोड़ के 97 से 101 गए, 4 का एडिशन हुआ। 86 से 89 में गए, 3 का एडिशन हुआ। ठीक है, 101 से 107 पे गए, फिर आपका 6 का एडिशन हुआ। उसके बाद 89 से आप आएंगे तो कितने का होगा वो अभी डिसाइड है नहीं। ठीक है, अच्छा जी, आगे देखो। एक बार 4 हुआ है और फिर 6 हुआ है, अगला 8 होने की आशंका है। ठीक है, तो 8 अगर ऐड करोगे, 7 और 8 ऐड करोगे तो 115। ठीक है, 115, एक जो बड़ी वाली वैल्यू है वो 115, तो एक वैल्यू आएगी आएगी जो यहाँ पर आने वाली है। तो यहाँ पर 115 होना चाहिए, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, तो ऑप्शन यही राइट है। आपको दूसरा ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, 94 है क्या है। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। जब ये 97 से 101 हुआ, प्लस में 4, प्लस में 6, प्लस में 8 होना चाहिए। ठीक है, गैप 2 का बराबर 8 करते ही 115 यहाँ पे आ गया, तो आपका ऑप्शन यही हो गया। अगला क्वेश्चन करेंगे, 13th क्वेश्चन। द पोजीशन ऑफ दीप्ति एंड मोहन इन अ रो इज 14 फ्रॉम द लेफ्ट एंड 9 फ्रॉम द राइट। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, मोहन will be 21st from the right. Find the position of Dipti from the left now and total person of the row. ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो, ये मैंने कोई भी रो ले ली। ठीक है, अब बोल रही है दीप्ति 14 है लेफ्ट से, लेफ्ट है यहाँ से, लेफ्ट है यहाँ से, यहाँ से दीप्ति की जो पोजीशन है वो है 14 फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से 14। ठीक है, और 9 से राइट है मोहन की, ये राइट है, और राइट से 9 है मोहन की। ठीक है, मोहन की है राइट से 9। ठीक है, इफ दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस, अगर वो प्लेसेस इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब अगर मोहन यहाँ आ जाता है और दीप्ति यहाँ चली जाती है, तो उन्होंने बोला मोहन 21st फ्रॉम द राइट। अब मोहन की यहाँ से 21st हो जाती है राइट से। अब मुझे बताओ, मोहन की दो वैल्यू, दो पोजीशन आपको पता चल गई राइट से। ठीक है, एक मोहन की ये पता चल गई 21st राइट से, राइट से 21st है, और यहाँ पर दीप्ति 14 लेफ्ट से थी, तो मोहन भी यहाँ से लेफ्ट में 14 है। ठीक है, तो आपको टोटल बंदे निकालने के लिए इन दोनों पोजीशनों को ऐड करके -1 करना होगा। तो 14 + 21, 4 और 1 5, 2 और 1 3, 35, 35 में से एक जाएगा, वैल्यू कितनी बचेगी, 34। तो टोटल रो में कितने बच्चे हैं, 34 बच्चे हैं, टोटल आ जाएगा 34। जबकि 34 किसी में भी टोटल नहीं है, सिर्फ एक में है, तो आपको यही उत्तर पॉसिबल है और कोई उत्तर पॉसिबल नहीं है। समझ गए, बात क्लियर हो गई। और जब आपको टोटल पता चल गया है, और फिर आप दीप्ति फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट रो, दीप्ति की पोजीशन आपको राइट से पता ही है, कितनी है राइट से, 9 है राइट से, और आपको निकालनी है लेफ्ट से कितनी होगी, तो कितनी करना, 34 में से आपको क्या करना है, 9 माइनस करना है। तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका 25, और इसमें एक ऐड कर देना है। ठीक है, तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 26 आ जाएगी। बात समझ गए ना, कोई दिक्कत, किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आई होगी। आगे चलें, अगला क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको रेलवे में देखने को मिलते हैं। देखो अगला फिर से एक और क्वेश्चन आ जाता है सिटिंग का। ठीक है, तो आप खुद देख सकते हैं सिटिंग के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। 5 गर्ल्स, बीना, लीना, मीना, रीना, टीना गेम खेलते हैं, प्लेइंग गेम। दे आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। ये एक रो में है और नॉर्थ में फेस कर रहे हैं 5 गर्ल, 1 2 3 4 5। नॉर्थ में फेस करने के लिए मैं अपवर्ड्स चीज कर देता हूँ, ये नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। ठीक है, मीना इज सिटिंग एट द वेस्ट एंड। वेस्ट एंड, कौन सा वेस्ट एंड होता है, मैंने आपको बताया ये नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है। वेस्ट एंड मतलब ये लास्ट पोजीशन पे है मीना। ठीक है, आगे चलेंगे। टीना इज सिटिंग द ईस्ट एंड, टीना यहाँ पर ईस्ट एंड में। लीना एंड रीना इज सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर।
लीना एंड रीना सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। लीना और रीना जो है वो सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। बीना इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ लीना। बीना इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ लीना। अगर मैं यहाँ पे लीना ले लूँ, लीना अगर मैंने यहाँ ले लिया तो बीना सिटिंग लेफ्ट ऑफ लीना एंड राइट ऑफ मीना। मीना के राइट में है ना, मीना के क्या है, राइट में है, बिल्कुल चीज सही है। और लीना और रीना सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, लीना है और रीना सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, तो ये पोजीशन बन चुकी है। उसने पूछा सेकंड फ्रॉम द ईस्ट एंड, ईस्ट एंड से सेकंड कौन है, रीना। रीना इज द ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखो मैं बहुत ही आसानी से चीजों को कराता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही आसानी से। आगे आगे आपका स्लॉक का क्वेश्चन, स्लॉक का क्वेश्चन मैं हमेशा आपका वेन डायग्राम से कराऊंगा। ऑल रोजेस आर रेड, ऑल रोजेस, सारे रोजेस क्या हैं, रेड हैं। तो ये सारे रोज मैंने किस में ले लिए, रेड में ले लिए, ठीक है। सम रेड आर कलर, कुछ रेड क्या है, कलर्स हैं, कुछ रेड मैंने कलर्स में ले लिए, ठीक है। ऑल कलर्स आर पेंट, सारे कलर क्या है, पेंट है। तो कलर का पूरा पार्ट मैंने किस में ले लिया, पेंट में ले लिया। ये हमारी वेन डायग्राम बनती है और अब हम देखेंगे कंक्लूजन क्या कह रहा है। सम रेड आर पेंट, रेड है यहाँ पे, रेड और पेंट, देखो ये हिस्सा कुछ रेड भी है कुछ पेंट भी है, तो ये बिल्कुल राइट है। ऑल रेड आर रोजेस, सारे रेड रोजेस हैं, नहीं, सारे रोजेस रेड हैं, रेड रोजेस नहीं है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। सिर्फ ओनली फर्स्ट फॉलो आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, क्यूब वाला क्वेश्चन आ गया है। उसने बोला है कि बताइए फेस ऑपोजिट किसके, फेस डेट हैज ब्लैक रिटर्न ऑन इट, ब्लैक के ऑपोजिट फेस बताइए। तो ब्लैक है कहाँ आपका, ब्लैक रहा है ये, ठीक है, और ब्लू और येलो, ब्लैक ये रहा और ब्लैक यहाँ रहा, ठीक है। ब्लैक यहाँ पर है, ब्लैक यहाँ पर है, येलो भी है यहाँ पर, येलो भी यहाँ पर, तो ब्लू पिंक दोनों ऑपोजिट में होते हैं, ब्लू और पिंक दोनों ऑपोजिट में है, ठीक है। ब्लू और पिंक क्या हो गए, ऑपोजिट हो गए, ठीक है। अब देखो ब्लू यहाँ है, ब्लू यहाँ है, ऑरेंज यहाँ है, ऑरेंज यहाँ है, येलो पर्पल के हो गया, येलो किसके ऑपोजिट हो गया, पर्पल के ऑपोजिट हो गया येलो, ठीक है। अब एक बच गया बस ब्लैक, और एक ही कलर आपके पास बच गया, ठीक है। एक कलर कौन सा बच गया आपके पास, आप ऑरेंज बच गया, क्या बच गया, ऑरेंज। ऑरेंज आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ऑरेंज ही आपका उत्तर है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आसानी से हम कर सकते थे, ठीक है, समझ गए। आगे चलें, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्राइंगल आपको बताने हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, और इसको मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको बताना है। देखो जब भी इतनी अच्छी मतलब आकृति आ जाए तो आपको क्या करना है, पार्ट्स में चीजें सोचनी है, ठीक है। अगर मैं इस पार्ट्स के टोटल ट्राइंगल निकाल लूँ इस पार्ट्स के, तो मेरा ये काम आसान हो जाएगा, क्योंकि ऐसी सेम आकृति तीन जगह चुपकी हुई है, एक दो और ये तीन, ठीक है, समझ गए ना। तो पहले मैं इसकी निकालने की कोशिश करता हूँ, इसको मैं अलग बनाने की कोशिश करता हूँ। ये एक ट्राइंगल बना हुआ है और इसमें एक दो तीन डंडी लगी हुई है, यहाँ से एक दो और तीन, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पार्ट लिखने हैं, एक दो तीन और चार, जो मैंने लिखा है इनको ऐड कर दो, उतने ही ट्राइंगल है इसमें, ठीक है। दो और एक तीन, तीन तीन छः, छः चार दस, 10 ट्राइंगल है इसमें। तो ये इधर की तरफ 10 है, इधर की तरफ 10 है, इधर की तरफ 10 है, तो 10 10 10 कितने हो गए, 30। ये बड़ा वाला एक 31, और ये पूरा एक बड़ा वाला कितने हो गए, 32। 32 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। समझ में आ रही है चीज, आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छी क्लास लग रही होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। आप कर सकते हैं, वैसे मैं एक बार और बता देता हूँ। देखो देखो कैसे करेंगे, ए बी सी और लास्ट में डी, ठीक है। ऐसे देखो एम, या आगे देखो, पहले आई जे के एल, ठीक है, ई एफ जी एच, समझ गए आप, तो पैटर्न समझ ही रहोगे। एम एन, अगला ही आ गया एन, तो आपको अगला तो आ रहा था एक बार अल्टरनेट छोड़ के, यहाँ पर अगला ही एन आ गया, तो ये तो बिल्कुल गलत है, तो यही आपका क्या उत्तर है। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, और खास अच्छा क्वेश्चन नहीं है, आप खुद करने की कोशिश करना, ठीक है। ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है, खुद कर लेंगे आप इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20वां क्वेश्चन, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। कुछ यूनिक मिलेगा आपको जरूर, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है कि आपको बहुत मतलब धीरे धीरे से क्वेश्चन को टैकल करना चाहिए। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो इस क्वेश्चन में आप गलती कर सकते हैं और अपना एक नंबर तो खाएंगे ही खाएंगे गलत करके, और 1/3 भी खा जाएंगे। तो इस वजह से बहुत ही प्यार से, आसानी से, क्योंकि जो क्वेश्चन में आप नंबर ले सकते हैं उनमें आपको लेना चाहिए, चाहे बेशक उसमें 10 सेकंड फालतू आप दे दीजिए, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए। देखो अब बी, बी का मतलब क्या है, ये वाला ब्रैकेट, ठीक है, तो मैंने लगा दिया ये वाला ब्रैकेट। फिर है 700, फिर है ए के प्लस प्लस 110, फिर है एस, एस में है माइनस, ये है 90, फिर है एफ, एफ का मतलब है ये वाला ब्रैकेट लगा दिया। डी, डी का मतलब है डिवाइड, ओके। बी का मतलब है ये वाला ब्रैकेट, फिर 9 है, एम का मतलब मल्टीप्लाई, 10, फिर एस मतलब माइनस, फिर है आपका
एस मतलब माइनस, फिर है 10 एंड देन है आपका ब्रैकेट। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। 700, 110, 810, 810 माइनस 90 आपका कितना हो जाएगा 720 डिवाइडेड बाई 90 माइनस 10 कितना हो जाएगा 80, 80 से डिवाइड करोगे एक दूसरे से 8 9 8 72, 9 आपका उत्तर है, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ठीक है, तो ये आपके 20 सवाल, आपके 20 सवाल थे, कैसे लगे आपको जरूर बताएं, कमेंट ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। ठीक है, और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और वहां पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो कैसी लगी क्लास ज़रूर बताएं, क्या और अच्छा कर सकते हैं, किस तरीके से और चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं, वो भी दिन पे दिन बताते रहें। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं, वहाँ पर बच्चे कई एक्टिव हैं, वो आपको ज़रूर आंसर बताएंगे। और अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं, मेल आईडी जो है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो कृपया करके वीडियो का फ़ायदा उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।